हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सर बुक कीपिंग और कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे सर। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं बुक कीपिंग से। तो सर सब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा? बुक कीपिंग। ओके सर, देख लेते हैं सर बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं सर। मीनिंग क्या है सर बुक कीपिंग का? मीनिंग सर, मीनिंग क्या है बुक कीपिंग का? तो बुक कीपिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ a process of recording a process of recording business transaction a process of recording business transactions in the books of accounts in the books of accounts in the books of accounts in a very systematic manner is called as bookkeeping. सर बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? सर बुक कीपिंग का मतलब होता है सर प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन से ट्रांजेक्शन सर? बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। सर कहाँ रिकॉर्ड करना? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको है ना प्यार से हम लोग बुआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुआ। बुआ मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब सर अपने पास एक बुक रहेगी। ओके सर, ये बुक है। ठीक है, ये बुक है। ओके सर, बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? सर बुक में रिकॉर्ड करना है सर बिजनेस के ट्रांजेक्शन। बिजनेस के क्या रिकॉर्ड करने सर? ट्रांजेक्शन इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। ओके सर, अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होगी सर? अपने को ये तो पता चल गया सर बुक कीपिंग मतलब क्या सर? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर इसके पहले ये तो बता दो सर, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजेक्शन? सर बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर बताऊं बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स व्हाट, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग of goods and services. Goods and services is called as business transaction. सर बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या? तो सर बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सर गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या करेंगे सर? बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे। इज कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके सर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर एग्जांपल बताओ ना। तो एग्जांपल देखना कि से फॉर एग्जांपल आप शॉप पे गए। ठीक है, ये मोबाइल है। ठीक है, ये पेंसिल है, पेन है। ठीक है, ये पेन खरीदने आप शॉप पे गए। आपने शॉपकीपर को 10 रुपीज दिया और ये पेन परचेज किया। तो सर क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? यस। क्यों? बिकॉज सर शॉपकीपर ने क्या किया, ये आपको पेन सेल किया और आपने ये पेन क्या किया सर? बाई किया। इसके बदले आपने क्या दिया सर? मनी, कैश। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन सर? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके अभी सर बिजनेस ट्रांजेक्शन के भी कुछ पार्ट है, तो वो देख लेते हैं सर। बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने पार्ट? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के पार्ट्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो पार्ट है सर। दो पार्ट में डिवाइड किया बिजनेस ट्रांजेक्शन को। ओके, फर्स्ट वन इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। First one is monetary transaction and second one is non-monetary transaction. अच्छा सर, what do you mean by monetary transaction and what do you mean by non-monetary transaction? सर non-monetary transaction का मतलब क्या होता है? ठीक है सर, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब सर वो ट्रांजेक्शन जिसमें सर कैश
इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें सर क्या है सर, कैश इन्वॉल्व है। अच्छा सर, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसमें सर कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और सर बिजनेसमैन हमेशा किस पे ध्यान देगा सर, तो बिजनेसमैन हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन पे ध्यान देगा सर। वो ट्रांजेक्शन पे वो ध्यान ही नहीं देगा जिसमें सर कैश है ही नहीं। सर बिजनेस का मेन इंटेंशन क्या होता है सर, बिजनेस का मेन इंटेंशन होता है सर पैसा कमाना, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन पे वो ध्यान ही नहीं देगा सर जिसमें कैश इन्वॉल्व है ही नहीं। ओके, तो जिसमें कैश इन्वॉल्व है सर उसी पे ध्यान देगा, ठीक है। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को वापस से हम लोग ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो सर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को हम लोग ने वापस से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कैश ट्रांजेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो सर कैश ट्रांजेक्शन मतलब सर रोकड़ा वाला बिजनेस, सर रोकड़ा, रोकड़ा ऑन दी स्पॉट सर, इधर पैसा ऑन दी स्पॉट मिलेगा। और सर व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सर उधारी वाला ट्रांजेक्शन। एग्जांपल दो ना, तो से फॉर एग्जांपल आपने 5 रुपीज लिया, 5 रुपीज लेकर शॉप पे गए, ठीक है। शॉप पे गए और शॉपकीपर को बोला कि मुझे 5 रुपीज का पार्ले जी दो। तो आपने क्या किया, 5 रुपीज दिया और पार्ले जी ले लिया, ठीक है। सर ये क्या, ये ट्रांजेक्शन है, यस ट्रांजेक्शन है। बट सर ट्रांजेक्शन में कौन सा ट्रांजेक्शन है, वेदर इट इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। सर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, क्यों, बिकॉज कैश इज इन्वॉल्व। अच्छा सर इसमें भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में भी सर कौन सा वाला ट्रांजेक्शन आएगा सर, कैश ट्रांजेक्शन, क्यों, बिकॉज सर आपने रोकड़ा पैसा दे दिया, आपने क्या दे दिया सर, रोकड़ा पैसा दे दिया। सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एग्जांपल बताओ ना, से फॉर एग्जांपल आपको पार्ले जी खाना है बट सर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, शॉपकीपर के पास गया और शॉपकीपर आपको पहचानता है। आप शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर को बोला कि मुझे 5 रुपीज का पार्ले जी दे। जैसे ही शॉपकीपर ने आपको 5 रुपीज का पार्ले जी दिया, आपने बोला कि मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है बट मैं 3-4 दिन के बाद आपको दे दूंगा या फिर दे दूंगी, ठीक है। तो शॉपकीपर आपको जानता था, शॉपकीपर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अभी 5 रुपीज का पार्ले जी लेकर जाओ, आप 3 या 4 दिन के बाद मुझे 5 रुपीज दे देना। मतलब सर यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने 5 रुपीज का पार्ले जी ले लिया बट शॉपकीपर को पैसा दिया है क्या, नहीं। मतलब सर आपने क्या किया सर, उधारी वाला ट्रांजेक्शन किया। सो कैन आई से सर, यहाँ जो कैश है ये हम लोग को मिल जाता है सर, कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड एट द time of transaction only, at the time of transaction only। मतलब सर यहाँ क्या हुआ सर, जब ट्रांजेक्शन हुआ तभी कैश मिल गया या फिर कैश हम लोग ने क्या कर दिया सर, पे कर दिया। अच्छा सर तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब सर कैश नॉट रिसीव्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉट पेड, ठीक है। यहाँ भी नॉट रिसीव्ड स्लैश नॉट, या यहाँ भी क्या लिखेंगे, रिसीव्ड और पेड, नॉट रिसीव्ड और पेड at the time of transaction, at the time of transaction, but will pay later on। क्या करेंगे सर, बाद में पे करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, तो सर अब तक हम लोग ने क्या सीखा सर, सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन देखा। बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने पार्ट में डिवाइड किया सर, फर्स्ट वन इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। सर नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मीन्स वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। और अकाउंटेंट हमेशा किस पे ध्यान देगा सर, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो सर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को वापस से कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या सर, रोकड़ा वाला ट्रांजेक्शन जिसमें कैश ऑन दी स्पॉट मिल जाएगा सर, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली कैश विल बी रिसीव्ड। अच्छा व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब सर उधारी वाला ट्रांजेक्शन। इधर सर क्या होगा सर, इधर कैश इमीडिएट नहीं मिलेगा बट लेटर ऑन मिलेगा, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 days, 3 days, 4 days।
जैसे भी सर क्रेडिट सिस्टम होगी उस तरीके से। तो ये बेसिक सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये पार्ट नंबर 1 है। हम लोग पार्ट नंबर 2 जल्दी अपने अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।